माई सेल्फ A.K. यादव, एक्स फिजिक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम क्लास 12th के CBSE बोर्ड के फिजिक्स की लेक्चर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत करेंगे। तो यह जो है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, यह हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या मीनिंग होती है। चार्ज हमें जानना जरूरी था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो है हम किसकी शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल I से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time, that is the flow of charge per unit time is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट को हम किस लेटर से लिखेंगे, कैपिटल I से डिनोट करते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। इफ ए चार्ज कैपिटल Q flows in a conductor for टाइम t के लिए अगर फ्लो करे, तो यहां से हम क्या देखेंगे, देन इलेक्ट्रिक करंट का क्या फार्मूला बना। जो इलेक्ट्रिक करंट है बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज अपान क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। मतलब यहां जो फार्मूला हमें मिलेगा, I बराबर कैपिटल Q अपान T मिलेगा। अगर हमें चार्ज निकालना हो कैपिटल Q बराबर, तो क्या लिखेंगे, I इंटू T लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में। जैसे कोई एक कंडक्टर हम ले लें, जैसे सपोज करें कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम देखेंगे पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट I इज ए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स में दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। स्केलर क्वांटिटी वह होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वह होता है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब हम यहाँ SI यूनिट ऑफ I की SI यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ Q अपान यूनिट ऑफ T। अब यहां हम देखेंगे कि जो चार्ज की SI यूनिट होती है वह कूलाम्ब होती है, टाइम की जो SI यूनिट होती है वह सेकेंड होती है, और कूलाम्ब बाई सेकेंड को क्या कहेंगे, नोन एज एम्पियर कहेंगे। एम्पियर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। दैट इज एक एम्पियर मतलब एक कूलाम्ब अपान एक सेकेंड। यहां से हम एक एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। एक एम्पियर की क्या डिफिनीशन बन सकती है, दैट इज इफ ए
चार्ज ऑफ 1 कूलाम, 1 कूलाम का चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलाम का चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है, देन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की हमने डिफिनीशन दे दिया, एक बार और समझ जाए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, I बराबर Q बाई टी, या कहीं चार्ज निकालना हो Q बराबर I इंटू टी। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी SI यूनिट कूलाम अपॉन सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं। इसका मतलब जो 1 एम्पियर है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होती है। इस प्रकार इसे आप नोट कर लें। अब हम अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर की क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की क्या मीनिंग है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। हमने अब तक 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, 1 एम्पियर की हमें मीनिंग निकालना है। हम यह फार्मूला से चलते हैं एच। हमने जो फार्मूला I बराबर क्या लिखा है? Q अपॉन टी। I की SI यूनिट 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलाम हुआ अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था कि 1 कूलाम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम ऐसा जानते हैं, बट 1 कूलाम मीन्स 1 कूलाम का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो तो 1 कूलाम की हम यहां वैल्यू रखेंगे 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया अपॉन 1 सेकेंड हो गया। अब हमें मीनिंग मिल गई, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिल गया। 1 एम्पियर की मीनिंग क्या हो गया? फ्लो ऑफ 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया? 1 एम्पियर मीन्स 1 एम्पियर मीन्स फ्लो ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अगर किसी कंडक्टर में एक पॉइंट पर 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एंट्री और लीव कर रहे हो, इसका मतलब कि उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी करंट है? 1 एम्पियर है। अब हम इसकी अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की हम अदर यूनिट्स पढ़ेंगे। अब यहां हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि करंट एम्पियर में दिया हो, करंट किसी भी यूनिट में दे सकता है। जैसे हम बात करें 1
मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 1 mA हो गया। 1 मिली एम्पियर में मिली मतलब क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का सिंबल म्यूए। लैब में आप मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर देख सकते हो। अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह फिजिक्स का लैब होगा, वहां मिली एमीटर बना होता है और माइक्रो एमीटर भी ऑपरेटर्स हम देख सकते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर का मतलब क्या हो गया, एम्पियर से पहले नैनो है, 1 Na मीन्स 10⁻⁹ एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करते हैं, एक डिवाइस है एमीटर। एमीटर जो है क्या होता है, ये भी लैब में आप देखेंगे। एमीटर क्या है, दिस इज ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, which measured electric current in a circuit and always, ये जो हमेशा लेते हैं, always connected in series इन सर्किट। आगे हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल। यहां बस समझे आप कि एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सर्किट में क्या मेजर करती है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। और किसी भी सर्किट में ये हमेशा सीरीज में जोड़ी जाती है, मतलब इंड टू इंड। जैसे यह है कोई वायर, यहां हम क्या करेंगे, एमीटर का प्लस और यहां जो है एमीटर का माइनस जोड़ देंगे। जो इंड टू इंड कनेक्शन होता है वह सीरीज होता है। जैसे यह एमीटर बना लिया गया, एमीटर में 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। इसे हम जोड़ देते हैं। हम देखेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है यह रेड कलर का होता है और यह जो होता है ब्लैक कलर का होता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। अब जो है हम आगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे बताया जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की हमें डायरेक्शन बतानी है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसे बताया जाए। The direction of electric current, the direction of electric current is opposite to direction of flow of electron। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वह निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे सपोज करो एक कंडक्टर है, इसे ए मान ले, इसे बी पॉइंट मान ले। अगर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ए से बी के तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी से ए की तरफ हो जाएगी। तो वही है, सपोज करो कि हम कोई एक कंडक्टर बना लिए,
इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है, जो निगेटिव चार्ज है, वह कहां से कहां जा रहे हैं? राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। मतलब करंट क्या फ्लो करेगी? जो निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होती है। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? मतलब बिल्कुल यह है कि यह इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब इसकी डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव चार्ज के एलांग होती है। हम देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज along the direction of flow of positive charge, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल हम एक सिंपल कंडक्टर बना लेते हैं। इस कंडक्टर में हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वह लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? इन्हीं के एलांग होगी। तो आप हमेशा याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन मानी जाती है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाती है। इसका मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन मानी जाती है वह पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में मानी जाती है। इस प्रकार इसे आप नोट कर लें। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल पे आते हैं। हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या फार्मूला हमें बने हैं। हमने ये देखा, जो फार्मूला पढ़े हो, एज इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन क्या लिखते हो? टाइम लिखते हो। इसका मतलब जब हमें आई निकालना है तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। अगर हमें चार्ज निकालना हो Q, तो Q किसके बराबर होगा? I इंटू टी हो जाएगा। यह हमें याद रखना है। हम चार्ज में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि चार्ज क्या होता है? क्वांटाइड होता है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, एज चार्ज Q जो होता है क्या होता है? इज क्वांटाइड होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं? Ne। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, इस प्रकार इक्वेशन 1 से एक और फार्मूला बन सकता है। I बराबर जो Q बाई टी है, Q की वैल्यू हम क्या रखेंगे? Ne अपॉन टी भी रख सकते हैं। तो I का क्या फार्मूला बना? चार्ज बाई टाइम। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? अगर यह निकालना हो तो I इंटू टी अपॉन ई कर सकते हो। इस फार्मूले से अगर कहीं नंबर निकालना हो तो n बराबर क्या कर सकते हो? I इंटू टी अपॉन ई हम कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 12.1 पेज नंबर 22। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 12.1 पेज जो है 222 पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द filament of bulb is 0.5 एम्पियर। जो करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पियर है। कितने समय के लिए? फॉर 10 मिनट्स।
यह करंट जो है 10 मिनट्स के लिए फ्लो हो रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमें जो है चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सलूशन पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन जो करंट दी है ये साई में है 0.5 एम्पियर, और हमें पता होना चाहिए फिजिक्स को एसआई पसंद है। यहां जो टाइम क्या है 10 मिनट दिया है, टाइम जो है t बराबर 10 मिनट दिया है। हमें पता होना चाहिए कि एक जो मिनट होता है उसमें 60 सेकेंड होते हैं। तो फिजिक्स को अगर एसआई पसंद है तो टाइम को हम किस में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। जो 10 मिनट है वो क्या हो गया 10 इंटू 60, मतलब क्या हो गया 600 सेकेंड हो गया। हमें यहां चार्ज निकालना है। क्या हमें फॉर्मूला पता है, एज आई जो होता है Q अपान टी होता है। तो चार्ज का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Q बराबर आई इंटू टी। आई क्या है 0.5 मल्टीप्लाई 600। तो अगर ये कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा 300 कूलाम, और यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें। आगे जो है कुछ हम अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स एन, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 2। एन इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स 2 into 10 power 16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है, तब हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। देखिए जब भी फिजिक्स का हम न्यूमेरिकल करते हैं सिर्फ एक ही बात हमें याद रखना चाहिए, और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है और किसका दर्द छुपा रखा है। क्वेश्चन में यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो गिवन एन बराबर क्या दिया है 2 into 10 पावर 16 दिया है। टाइम क्या है पर सेकेंड है, इसका मतलब t बराबर 1 सेकेंड हो गया। अब हम करंट निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला हमने पढ़ा है, एज आई बराबर Q अपान टी होता है। और आज आप Q का ब्रेकअप कर सकते हो। Q का ब्रेकअप कैसे होता है, एन ई अपान टी में एन हमें दिया है क्योंकि चार्ज क्वांटाइड होता है, Q बराबर एन इंटू ई। तो 2 इंटू 10 पावर 16 1.6 10 पावर माइनस 19 अपान 1 हो गया। इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, ये भी आंसर हो सकता है। और 10 पावर माइनस 3 एम्पियर को क्या बोलते हो, मिली बोलते हो, तो 3.2 मिली एम्पियर, ये भी आंसर हो सकता है। इसे आप नोट कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, अगर एक क्वेश्चन हम लिखें कि द इलेक्ट्रिक करंट इमिटिंग इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, द इलेक्ट्रिक करंट इमिटिंग फ्रॉम ए डिस्चार्ज ट्यूब
ये पढ़ेंगे आगे। डिस्चार्ज ट्यूब जो है यह कैथोड रे की डिस्कवरी करता है। इज 2 माइक्रो एम्पियर, देन फाइंड द चार्ज फ्लो, फाइंड द चार्ज फ्लो इन 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, यह क्वेश्चन है। बिल्कुल हमें यही याद रखना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन जो आई दिया है माइक्रो में दिया है 2 माइक्रो एम्पियर। और हमेशा हमें फिजिक्स में पता होना चाहिए कि फिजिक्स को एसआई पसंद है। तो आज इस माइक्रो को हम किस में बदलेंगे, एम्पियर में। 2 × 10⁻⁶ एम्पियर। टाइम कितना दिया है, t बराबर 5 मिनट दिया है। अब इस मिनट को सेकेंड में बदल लो, 5 × 60 सेकेंड, मतलब कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड हो गया। हम क्या चार्ज का फॉर्मूला पढ़े हैं, एज चार्ज क्यूब किसके बराबर होगा, I × t के। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, I कितना है, 2 × 10⁻⁶ × 300। देखेंगे यहाँ 2 0 और ये 6 में से कैंसिल होकर 10⁻⁴, 6 × 10⁻⁴, यह एम्पियर में आ जाएगा। ये भी आंसर हुआ। अगर हम इसे लिखना चाहें तो 0.6 10⁻³ एम्पियर, जिसे हम 0.6 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। यह टेक्निक हमें आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आगे हम इधर का मिटा करके एक बार आप पहले नोट कर लें। अब हम इधर का मिटा के क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल 4 जो है सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए। एग्जाम्पल 4 सिंपल क्वेश्चन। इफ ए चार्ज ऑफ 10 कूलम flows in a conductor, किसी भी कंडक्टर में फॉर 20 सेकेंड, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। कितना इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, यह पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में जो दिया है गिवन, जो चार्ज क्यू है क्या है, 10 कूलम है। टाइम डायरेक्ट एसआई में दिया है 20 सेकेंड है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एज आई बराबर Q/T। मतलब हम क्या कहेंगे, 10/20 मतलब 1/2 0.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए हमें बस ये फार्मूला याद होना चाहिए कि I बराबर Q/T। अगर Q निकालना है तो I × T। अब एक हम अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 5। इफ ए करेंट ऑफ 3 मिली एम्पियर फ्लोज इन ए कंडक्टर फॉर 100 सेकेंड, देन फाइंड द चार्ज फ्लो। क्या निकालना है, कितना चार्ज फ्लो करता है, यह हमें निकालना है। यहां हम इसका सलूशन देखें। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन जो आई दिया है 3 मिली एम्पियर दिया है। इस मिली को हम एसआई में बदलेंगे, 3 × 10⁻³ एम्पियर हो गया। आगे टाइम जो है 100 सेकेंड दिया है। एज चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, Q बराबर I × T। I कितना है, 3 × 10⁻³ × 100। इस प्रकार ये जो कैलकुलेशन आएगा 0.3 ये क्या आ जाएगा, कूलम्ब आ जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लें,
और हमें विश्वास है कि यह जो अपने YouTube चैनल पे पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल उस तरह से पढ़ाया जा रहा है जैसे आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं। हर कंसेप्ट को बड़ी अच्छे से समझाया गया है। साथ में हम लोग जो फार्मूला आते हैं उन पर बेस हम लोगों ने अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपने फ्रेंड से इसे बताएं कि इस प्रकार का एक चैनल है जहां इस तरह की पढ़ाई हो रही है, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।